हेलो और खुश आमदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि रेजेक्सिस क्या होती हैं और ये पार्ट 2 है रेजेक्सिस की वीडियोस का। तो देखते हैं कि कितनी वीडियोस बनती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि लास्ट में हमने जो डिस्कशन की थी वो ये की थी कि हम किसी भी एलिमेंट पे स्टार इस्तेमाल करते हैं या रेजेक्स के अंदर तो हम ज़ीरो या मोर दफ़ा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ओ बहुत दफ़ा ट्राई करना चाह रहा हूँ तो ये फॉल्स बताएगा इसके साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एस्टेरिस्क लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैं कितने भी दफ़ा यू लगा सकता हूँ, सॉरी नॉट यहाँ पे बट ओ के बाद। तो मैं अगर एस्टेरिस्क लगा दूँ तो कितने भी के ओ आएंगे और उसके बाद यू और आर आएगा तो ये ओके रहेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये ज़ीरो पे भी काम करे तो ये एस्टेरिस्क का मतलब होता है ज़ीरो या इससे ज़्यादा। तो अगर कोई नहीं होगा तो भी ट्रू होगा, कोई होगा तो भी ट्रू होगा और उससे ज़्यादा होंगे तो भी होंगे। तो अगर मैं इसके बजाय ओ के बजाय जी ले आऊँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ ही आ सकता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो इसका मतलब होता है वन और मोर, तो एक भी ओ नहीं होगा तो इस केस में ये फेल हो जाएगा। अगर एस्टेरिस्क होता तो पास हो जाता, क्योंकि ज़ीरो और वन और मोर का फ़र्क है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि या तो ओ होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर, सॉरी मैं यहाँ पे ओ स्ट्रिंग के अंदर नहीं बल्कि रेजेक्स के अंदर लेकर आएंगे। तो अगर मेरे पास ओ है तो ये सही रहेगा, अगर मैं इसको हटा दूं तो भी सही रहेगा, लेकिन कुछ और अगर मैं बीच में ले आऊँ तो ये नहीं मानेगा। तो एक ओ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मुझे एग्जैक्टली बताना हो ना कि कितने नंबर ऑफ टाइम ये ओ आ सकता है तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ यूजिंग दिस कर्ली ब्रैकेट्स। मैं कह सकता हूँ ये 4 दफ़ा आएगा लास्ट में। तो इसका मतलब है कि ये एक दफ़ा आएगा तो नहीं मानेंगे, दूसरे पे भी नहीं, तीसरे पे भी नहीं, और 4 होंगे तो एग्जैक्टली ट्रू हो जाएगा। तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर कितनी दफ़ा रिपीट होगा। तो इस केस के अंदर ज़ीरो को हम, सॉरी नॉट ज़ीरो को बट ओ को हम 4 दफ़ा रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि 4 से लेकर 8 दफ़ा तक आ सकता है। तो इस केस में ये होगा कि ये 4 ओके रहेगा, 3 पे ऑब्वियसली मना कर देगा। लेकिन इसके बाद अगर आप 4 रखो या 5 या 6 7 8 तो सही रहेगा। एक और आप ले जाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि किस रेंज पे चलना है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि मिनिमम 4 दफ़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर मैं इस 8 को यहाँ से हटा दूँ तो कहीं पे भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर और कॉमा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि कम से कम इसको 4 चाहिए और बाकी कितने भी ले सकता है। तो मैं 2 पे ये नहीं ट्रू होगा, 4 कर देंगे तो ट्रू हो जाएगा, और फिर आगे मैं कितने भी रखता रहूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर कितने भी हो सकते हैं। तो ये वाली जो टर्म है इसको इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलें, इसको ज़रा कमेंट्स को मैं रिमूव करता हूँ। अब हम एक नई चीज़ देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कलेक्शन। तो कलेक्शन में ये होता है कि हम कोई एक कैरेक्टर बता देते हैं कि इन सब में से कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाके ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मेरे पास ए से जी तक कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जाके कहता हूँ कि यार यहाँ पे ए बी सी आएगा, उसके बाद ना डिजिट्स आएंगे। लेट्स से ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन कोई एक डिजिट आ सकता है। तो इसके लिए जो मैं रेजेक्स बनाऊंगा वो बनाऊंगा ए बी सी, क्योंकि ए बी सी एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। और उसके बाद मेरे पास एक नंबर आ सकता है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 से लेकर 9 तक लेके जा सकता हूँ, और ये एक्चुअली हमें बताएगा कि ये नंबर्स हैं। तो अब इसके बाद अगर मैं 1 लिखूँ तो आप देख रहे हैं ट्रू हो रहा है, 2 लिखूँ तो ये ट्रू हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं मतलब कोई भी डिजिट यहाँ पे लिख दूँ तो ओके रहेगा। अगर मैं यहाँ पे डी ले आऊँगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब ये इन नंबर की कैटेगरी से बाहर चला गया। अच्छा, इसी रेंज को हम एक शॉर्ट फॉर्म या स्पेशल कैरेक्टर से भी शो कर सकते हैं, जो कि है \d। और \d का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर रख रहा हूँ। तो अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो देखें ये ट्रू हो गया। तो \d का मतलब होता है डिजिट। ये एग्जैक्टली इक्वल है 0 से लेकर 9 तक के दरमियान, यानी कि 0 से 9 तक की रेंज में। अच्छा, इस 0 से 9 को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता था कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ये सारे नंबर लिख लूँ। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब मैं अगर यहाँ 9 रख रहा हूँ तो ये तब भी ट्रू है, 6 रख रहा हूँ तो भी ट्रू है, क्योंकि हमने सारे नंबर बता दिया। और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो 0 to 9 होती है। इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी सी के बाद जो फोर्थ एलिमेंट आएगा वो लाजमी तौर पे कोई कैरेक्टर होना चाहिए या अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ए से जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी रेंज है एक तरीके से। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं डी दूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह आप ए से लेकर ई तक कह सकते हो, तो एफ पे ये नहीं मानेगा, फॉल्स रहेगा, लेकिन ई पे ये चल पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे के सारे ए से जी तक के सारे वर्ड्स आ जाएं, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये ए पे तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल ए कर दूं तो ये ट्रू नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि
ए से जी तक की रेंज और कैपिटल ए से जी तक की रेंज डिफरेंट होती है। लेकिन अगर मैं इसी में ए डैश जी कर दूं तो अब ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए आ रहा है। अगर मैं इसके बीच में कैपिटल के ले आता हूँ तो भी ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये ए से जी के अंदर आता है। और अगर मैं छोटा कोई लेटर ले आऊँ जैसे फॉर एग्जांपल आई, तो भी ट्रू होगा क्योंकि अभी ये चीज़ हमारे पास है। अगर मैं इसको रेजेक्स में से हटा दूँ स्मॉल वाले को, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि छोटा आई इस रेंज के अंदर नहीं है। अच्छा, इसमें अक्सर कॉम्बिनेशन में हम डैश भी इस्तेमाल करते हैं और अंडरस्कोर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये होगा कि ये डैश का एक्चुअल कैरेक्टर यहाँ पे आ सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे डैश लगाऊंगा तो भी ये ट्रू रहेगा। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, डॉलर लगाता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन डैश पे ये ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज में से आ रहा है। ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर इस्तेमाल करूँ तो अंडरस्कोर पे भी ये ट्रू रहेगा। ठीक है। अच्छा, इस सब को हम शॉर्ट फॉर्म में करके वर्ड भी कहते हैं, लेकिन इसको हम डबल चेक कर लेते हैं। एक बेहतरीन टूल है रेजेक्स 101 के नाम से, जो कि मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे रेजेक्स पढ़नी होती है या इस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो इसमें आप ये चीज़ देख सकते हो कि बॉटम पे क्विक रेफरेंस के अंदर ये बहुत सारी अच्छी एग्जांपल हैं कि सिंगल कैरेक्टर देखना है तो आप इस तरीके से रेंज दे सकते हो। उसके बाद हम और मज़ीद एक दो चीज़ें देखेंगे, लेकिन रेंज ए टू जी इस तरीके से है, कैपिटल और स्मॉल रेंज इस तरीके से है, और अगर मेरे पास ये डैश डब्ल्यू है तो इसका मतलब है कोई भी वर्ड कैरेक्टर इसके अंदर आ सकता है। तो वर्ड कैरेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती हैं? कैपिटल लेटर, ये आपको नज़र आ रहा है, ए से जी स्मॉल, कैपिटल ए टू जी, 0 से 9 तक डिजिट, और अंडरस्कोर। हमारी कोड के अंदर बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है और ये डैश है। तो अगर हम इस डैश को हटा दें और यहाँ 0 से 9 लें तो अब मेरे पास ये एक्चुअली जो बनेगा ये बनेगा वर्ड 0 से 9 तक। ठीक है, और अंडरस्कोर। तो अगर मैं इस सब को शॉर्ट में इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं बैकस्लैश डब्ल्यू कह सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास फोर्थ लेटर जो है वो कोई भी वर्ड कैरेक्टर हो सकता है, जिसका मतलब है कि कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर, छोटा ए से जी, बड़ा ए टू जी और अंडरस्कोर। तो अगर मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ तो ये चल जाएगा, 4 लिखूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसमें कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दूँ जैसे लाइक एम्परसेंट, तो अब फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सिर्फ वर्ड वाली चीज़ यहाँ पे चलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि फोर्थ जो कैरेक्टर है मेरी स्ट्रिंग का या मेरे इनपुट का, वो वर्ड नहीं होगा, तो इसके लिए हम कैपिटल डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं जाऊँ और मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर डालूँ लाइक डी, जी, ई, तो इसमें सब में फॉल्स रहेगा। नंबर डालूंगा तो भी फॉल्स रहेगा, अंडरस्कोर डालूंगा तो भी फॉल्स रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा लूँ जो इस रेंज में नहीं आता, जो अभी हमने रेजेक्स के अंदर देखी थी कि अगर छोटे ए से जी, बड़े ए से जी, इन सब में वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि देन एवरीथिंग इज़ फाइन इन दैट पर्टिकुलर केस, और हमें इसके बारे में फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें कैपिटल वर्ड और छोटे वर्ड के बारे में अब आइडिया हो गया। इसी तरीके से और भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाके जब देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास वाइट स्पेस का एक कैरेक्टर है जो कि है एस, स्मॉल एस। और स्मॉल एस का मतलब ये है कि कोई भी वाइट स्पेस कैरेक्टर, एज इन स्पेस हो गया, टैब हो गया, न्यू लाइन हो गया, कैरेज रिटर्न हो गया। आप इसको क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस जो है वो इस वाइट स्पेस कैरेक्टर और इस वाइट स्पेस कैरेक्टर को मैच कर रहा है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें कैरेज रिटर्न है, यहाँ पे न्यू लाइन है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे टैब है। टैब के अलावा स्लैश एफ है। आई डोंट नो स्लैश एफ और स्लैश बी किस चीज़ पे स्टैंड करता है, बट यू कैन स्टडी मोर अबाउट इट। लेकिन ज़्यादातर हम जो है वो स्पेसिस और टैब्स, लेकिन ज़्यादातर हम स्पेसिस और टैब्स इनको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब इसकी थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स हम कर लेंगे क्योंकि हमने पैटर्न भी देख लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हम देख रहे थे रेंज के लिहाज से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह सकता हूँ ए से ई तक। तो ए से ई का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डी लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए से ई तक नहीं होना चाहिए एक कलेक्शन के अंदर। और उसके लिए हम वही कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं जो हम स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ये का करते हैं, जो कि है कैप का। तो अगर मैं कह रहा हूँ ए से ई तक की रेंज है और शुरू में यहाँ पे कैप है, तो इसका मतलब इस पूरे कलेक्शन में से ये जो चीज़ें हैं इसके अलावा कुछ भी आना चाहिए यहाँ पे, यानी कि उसको निगेट कर दिया। तो ए से ई तक नहीं आ सकता। मैं एफ लिखूंगा ट्रू हो जाएगा, ई लिखूंगा ट्रू नहीं होगा, ए लिखूंगा तो भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, और फिर मैं कैपिटल इस्तेमाल कर सकता हूँ तो वो ट्रू हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इस रेंज में से नहीं है। तो ये लास्ट चीज़ मुझे बतानी थी। अब हम लेट सपोज एक सिचुएशन लेते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो आती है कुछ इस तरीके से कि रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमें फ़ोन नंबर चाहिए लेट से पाकिस्तान का। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि 0300 हो गया, फिर डैश हो गया,
फिर लेट से ये हो गया। तो हमारे पास एसेंशियली 7 कैरेक्टर्स उसके बाद आते हैं और 4 पहले आते हैं। तो अगर मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा। मैं कहूँगा कि भाई डिजिट आने चाहिए, ठीक है। कितनी दफ़ा आने चाहिए? 4 दफ़ा आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 4 दफ़ा आ रहे हैं। फिर मेरे पास लिटरली डैश आना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे पास नंबर आएगा, यानी कि डिजिट आएगा, बैकस्लैश, और कितनी दफ़ा आना चाहिए? 7 दफ़ा आना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया। अब मेरे पास आप कोई भी स्ट्रिंग दे दो, जब तक ये चीज़ मैच नहीं होगी ये इसको नहीं कंसीडर करेगा। और इसमें हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी बताएंगे कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी और यहाँ ख़त्म हो जाएगी, ताकि हम एग्जैक्टली पूरी स्ट्रिंग को चेक कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम दें 0301 लेट से अगर हम दे रहे हैं, तो अब ये एक वैलिड नंबर है जिसको ये ट्रू कर रहा है। आप कुछ भी एक आगे कर दो, पीछे कर दो, आप बीच में कोई कैरेक्टर डाल दो, इट डजेंट मैटर, जब तक वो बिल्कुल डिजिट नहीं होंगे और बीच में डैश नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल डैश हटा दिया, अब ये हो गया। और लेट से आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि डैश आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो आपने इस डैश के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो डैश हो सकता है। लेकिन अगर आप डैश को रिमूव कर दो तो डैश ख़त्म हो गया। अभी भी ये एक वैलिड नंबर है पाकिस्तान के नंबर्स के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि यार इस ज़ीरो के बजाय मेरे पास जो है ना वो +92 भी हो सकता है। तो इसके लिए फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाएंगे। इस लिहाज से फिर हम कह रहे हैं कि यार ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये 0 भी हो सकता है और ये +92 भी हो सकता है, और उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फिर ये D3 के बजाय हम D4 के बजाय हम D3 कहेंगे। और इससे पहले हम कहेंगे कि एक डिजिट आएगा, ठीक है। वो एक डिजिट क्या होगा? वो एक डिजिट हमारे पास या तो ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि हम कहें +92, ठीक है। या तो +92 हो सकता है या फिर वो 0 हो सकता है, ठीक है। अब इसको ज़रा समझिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि पहला कैरेक्टर जो है वो 0 होना चाहिए या +92 होना चाहिए। फिर उसके बाद 3 कैरेक्टर्स आएंगे या 3 नंबर्स आएंगे या 3 डिजिट्स आएंगे, इस तरीके से। तो अब ये वाली स्ट्रिंग भी काम करेगी। और अगर मैं इसको +92 कर दूं, जैसे प्लस कर रहा हूं तो ये ट्रू कह रहा है, और मैं 92 कर रहा हूं +92, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? तो भी यहाँ पे ये इसको फॉल्स कह रहा है। अच्छा, एक मिनट, इसको देख लेते हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास इसमें जो हमने रेंज दी हुई है वो गलत है। वो ये होनी चाहिए कि हम ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास इसने बोला कि नथिंग टू रिपीट, तो या तो हमारे पास +92 होना चाहिए और ये एक्चुअल प्लस होगा। तो या तो हमारे पास +92, यानी कि ये बैक स्पेस हमने जो इस्तेमाल किया हुआ है ये हमने स्केपिंग के लिए इस्तेमाल किया है कि हम एक्चुअली कह रहे हैं प्लस होना चाहिए यहाँ पे। तो या तो हमारे पास +92 हो या 0 हो। तो अगर मैं +92 के बजाय इसको रिमूव कर दूं तो ये फॉल्स हो जाएगा, 0 लगा दूं तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है, ये और का ऑपरेटर है। तो या तो +92 आएगा या 0 आएगा, और उसके बाद फिर 3 कैरेक्टर्स आएंगे फ़ौरन से आ गए। फिर डैश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये सब है। अब लेट से हम जाके यहाँ पे करते हैं +92, ठीक है। और +92 के बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि डैश भी हटा दो, तो भी ये सही है। बीच में कुछ और लगा दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो नंबर है ये स्टिल ट्रू है, क्योंकि ये हमारी रेजेक्स को फॉलो करता है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल कर ली रेजेक्स की, सही है। अच्छा, अभी हमारी रेजेक्स इसको भी सपोर्ट करती है और यहाँ डैश आएगा तो इसको भी सपोर्ट करती है। इट्स अप टू अस। अब हम बात करते हैं ईमेल की। तो ईमेल की अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब है, लेट से हम कहते हैं कि something@something.com। अच्छा, ईमेल की इटसेल्फ जो है वो रेजेक्सेस ऑनलाइन बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और वो यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम अपनी कुछ खुद बनाएं। और रेजेक्सेस की कहानी ये है कि रेजेक्सेस बेतहाशा किस्म की बन सकती हैं, बहुत सारी ऑप्टिमाइज़ होती हैं, बहुत सारी नहीं होती। इट्स अप टू अस कि हम किस तरीके से क्रिएट करें। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को हासिल करने का, फॉर एग्जांपल इस नंबर के लिए हम बहुत तरीके की रेजेक्सेस बना सकते हैं जो कि सेम काम कर रही होंगी और सेम तरीके से आइडेंटिफाई कर रही होंगी। तो अभी अगर हम ईमेल पे जंप कर जाएं और लेट्स से कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है और हमने यहाँ पे ये ईमेल डाल दिया है, तो ये इस पे फॉल्स आ रहा है। अब हम इसकी रेजेक्स बनाते हैं। तो रेजेक्स हमारे पास होनी क्या चाहिए? इसकी स्टार्ट होगी स्ट्रिंग, ख़त्म होगी स्ट्रिंग, और बीच में क्या आएगा? हमारे पास आएंगे वर्ड्स। कितने वर्ड्स आ सकते हैं? लेट्स से हम कहते हैं कम से कम 3 वर्ड्स आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास लिटरली ऐड का कैरेक्टर आएगा, यानी कि ये वाला कैरेक्टर आएगा, ठीक है। अच्छा, आप इसको बैक स्पेस भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली ऐड इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों के अंदर आई बिलीव ये सही काम करता है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो वर्ड आएगा कोई, और इसमें 3 से ज़्यादा आने चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेट्स होंगे
एसेंशियली, और उसमें नंबर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल something2@something.com भी आ सकता है। तो ये आएगा, उसके बाद फिर हमारे पास लिटरली जो है वो डॉट आएगा, क्योंकि हम बैक स्पेस करके डॉट कर रहे हैं। हम बैक स्पेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉट इटसेल्फ हमारे पास एक ऑपरेटर है या रेजेक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है कि डॉट का मतलब होगा कोई भी कैरेक्टर। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई भी कैरेक्टर नहीं, एग्जैक्टली डॉट होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये लगाया। और फिर हमने कहा दोबारा से कि वर्ड होने चाहिए और 3 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये ट्रू हो गई। लेट से मैं कॉम में से एम हटा देता हूँ और को कर देता हूँ, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि डॉट के बाद कम से कम 3 आने चाहिए थे। अब मैं कॉम करके आगे कुछ भी कर दूँ तो भी ये ट्रू रहेगा। सिमिलरली समथिंग जो है, इसको मैं अगर sum2 कर दूँ .com तो भी ये चलेगा, लेकिन अगर मैं इसके कैरेक्टर कम कर दूँ 3 से तो ये फॉल्स हो जाना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारे पास @ आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास W जो है, सॉरी, कोई भी वर्ड जो है वो 3 से ज़्यादा दफ़ा आ सकता है। तो लेट्स से हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये 3 से हो गए कम, यानी कि 2 हो गए, तो इस वजह से ये नहीं मान रहा है इस पर और फॉल्स दे रहा था। सिमिलरली ऐट का साइन है, तो अगर मैं ऐट हटा दूँ तो ये ईमेल ख़राब है, तो नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इसको भी छोटा कर दूँ 3 से तो भी फॉल्स हो जाएगा। तो हर चीज़ जो है या हर सेक्शन इसका ये 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए। तो so2.com फॉल्स आ रहा है, मैं so2@so2.com कर दूंगा तो ये भी सही आ जाएगा, क्योंकि 3 आ गए, फिर ऐड का साइन आ गया, फिर कम से कम 3 आ गए, और फिर आगे कितने भी हो सकते हैं, फिर डॉट आ गया, और फिर उसके बाद ये आ गया। तो ये 2 डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाल सकते हो जब आप रेजेक्स के साथ काम करते हो। तो हैविंग सेड दैट, आई वुड हाईली रिकमेंड कि रेजेक्स 101 के अंदर जो भी यहाँ पे इन्होंने क्विक रेफरेंसेस दिए हुए हैं, इनको ज़रूर देख लें। फॉर एग्जांपल डॉलर हो गया, इसके अलावा हमारे पास स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, डॉलर हो गया, वर्ड बाउंड्री हो गई। वर्ड बाउंड्री का मतलब होता है कि आप का एक वर्ड आया और फिर स्पेस आ गया सोटू से, तो इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ड बाउंड्री जो है वो इस तरीके से आता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि डी हो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर और डी के फ़ौरन बाद वर्ड बाउंड्री आ जाए, यानी कि सॉर्ट ऑफ स्पेस आ जाए, और ये डी किसी वर्ड के आखिर में आ रहा हो, तो उसको ट्रू कर लेना। और ये वही चीज़ चेक कर रहा है कि वर्ड के आखिर में डी आता है और फिर एक वाइट स्पेस आ जाता है, तो वर्ड बाउंड्री आ जाती है। सिमिलरली ऑड के बिल्कुल आखिर में वर्ड बाउंड्री आ गई, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ही ख़त्म हो गई। तो आप इसको मज़ीद स्टडी करें, रेजेक्स के साथ काम करें। एक चीज़ कही जाती है कि लेट सपोज़ कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम के लिए रेजेक्स का इस्तेमाल करना है, तो अब आपके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आपको रेजेक्स इस्तेमाल करना है। बट स्टिल इट्स रियली फ़न। ये बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी इस्तेमाल होती है, और बहुत ईजी सिचुएशंस लाइक हैंडलिंग या आइडेंटिफाइंग एन ईमेल या यूआरएल्स में भी इस्तेमाल होती है। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। आई डोंट थिंक कि इस तरह का कंटेंट आपको कहीं पे भी मिल रहा होगा, तो मेक श्योर टू शेयर दिस एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।